ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि सब लोग अभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, लेकिन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रचयिता किसको मानते हैं, आज हम सब लोग जानेंगे कि श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं और श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता और 4 वक्ता और कौन कौन हैं। और हम सब लोग यह भी जानेंगे कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी किस किस जगह पर लिखे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जन्म से पहले शिव कथा क्यों कही मानस में। पहले शिव विवाह शिव कथा सुनाई। सावन में भगवान शिव की भक्ति चारों तरफ हो रही है, इसलिए शिव जी पर ही अगर चर्चा हो तो चर्चा सफल मानी जाए। तो भगवान शिव ही श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं और श्री रामचरितमानस ही अमर कथा है। जैसा लोग अमरनाथ में कहते हैं कि वहां अमर कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी, तो कौन अमर कथा? यही जब माता सती को संशय हो गया, फिर पार्वती के रूप में जन्मी, तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के जिज्ञासा व्यक्त करने पर कि प्रभु हमें श्री राम कथा सुनाएं, तो वहीं श्री रामचरितमानस पूरी राम कथा भोलेनाथ ने सुनाई, वही है अमर कथा। और इसी को जब आप सुनेंगे तो अमर हो जाएंगे। अमर मतलब उस परमात्मा का दर्शन स्पर्श कर उसमें विलीन हो जाएंगे। तो परमात्मा अमर हैं, शाश्वत हैं, इसलिए आप भी अमर और शाश्वत हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस पर भगवान शिव की असीम कृपा रही। उस समय मुगल शासक अकबर था और अयोध्या से शुरुआत किया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस के लेखन का। कहा जाता है कि खिचड़ी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखी गई है। हर जगह की भाषाओं का इसमें समावेश है। ज्यादातर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में इसका लेखन किया। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की यह परम पावन कथा जब लिख करके तैयार हो गई, तब इसे लोग ये नहीं मानते थे कि ये शिव जी द्वारा रचित है। सब कहते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी झूठ मूठ का लिख दिए हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये कथा तो वाल्मीकि रामायण की है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। और गोस्वामी जी ने लिखा कि रचि महेश निज मानस राखा, ऐसे धर्मजीवियों ने अफवाह उड़ा दिया। बोले ये शिवकृत नहीं हो सकती, इनके लिखने से हम लोग कैसे मान लें कि ये शिवकृत है। रामायण तो वाल्मीकि कृत है और इन्होंने वाल्मीकि रामायण से ही ट्रांसलेट कर लिखा है और ये कह रहे हैं शिवकृत है, शिव द्वारा रचित है, कैसे हम लोग माने। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू।
ये जो भगवान की श्री राम कथा है, ये भगवान भोलेनाथ के प्रताप से प्रकट हुई है। इसलिए सावन में प्रत्येक व्यक्ति अगर इसे चाहे तो मास पारायण भी कर सकता है। रोज 5 दोहा तो पढ़ने का नियम ही बना लें। कुछ लोग मानस के प्रति अब विवादित बोल भी बोलते हैं, वो उनकी केवल नासमझी है। मानस प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय, दुनिया में कहीं भी जन्मने वाला 2 हाथ पैर वाला मनुष्य है, उसके लिए मानस है। मानस में कहीं भेदभाव नहीं। तो सबके सामने यह प्रश्न हो गया कि भाई शिव जी ने कैसे लिखा है, इसको हम लोग कैसे माने। तो गोस्वामी जी कहें, भैया अब तो भोलेनाथ ही हमारी लाज रखेंगे। सब धर्मजीवियों ने कहा कि देखिए भाई, अगर भोलेनाथ ने इसे लिखा है तो कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। तो अकबर के यहाँ केस गया। अकबर ने कहा कि भाई अब आप लोग ही डिसाइड करिए, आपके धर्म की चीज है। तो पंडितों ने कहा कि काशी विश्वनाथ में तुलसीदास जी रहते हैं, तो काशी विश्वनाथ में ही विश्वेश्वर नाथ मंदिर है भोलेनाथ का, वहीं पर इसको रखा जाए रामचरितमानस को। और अगर भोलेनाथ ने इसे लिखा होगा तो इस पर उनका मोहर लगना चाहिए। तो मंदिर की किवाड़ बंद हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस गर्भगृह में रख दी गई। चारों तरफ पहरा लग गया। अब गोस्वामी जी कहें, भाई जाने ठाकुर जी, जाने शंकर जी, हमको तो जो आदेश हुआ हमने लिखा। सुबह हुआ तो सज्जनों आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, या आपने इस कहानी को सुना भी होगा। प्रमाणिक कथा है। सुबह में काठोपनिषद में जो लिखा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, वह श्री रामचरितमानस के प्रथम पेज पर अंकित हो गया। यह दृश्य देख करके, लिखा हुआ देख करके सभी धर्मजीवियों का सर शर्म के मारे नीचा हो गया। और अकबर ने भी इस बात को माना कि यह भोलेनाथ द्वारा प्रमाणित ग्रंथ है। और इस पंक्ति को वो लोग नहीं निकाल पाए। हनुमान पोद्दार जी ने भी इसकी हिंदी टीका की, हिंदी में लोगों को बताया। और गीता प्रेस ने भी पूरी श्री रामचरितमानस में यह माना है कि 2 कांड हमने प्रमाणिक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का इसमें है। बाकी प्रमाण के द्वारा, हम तथ्य के द्वारा नहीं कह सकते कि ये सब कांड उन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन श्री रामचरितमानस पढ़ने से लगता है कि कहीं कहीं इसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए। तो श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ ने लिखा है। जिस तरह से भागवत के कई वक्ता, कई श्रोता हैं, उसी तरह से श्री रामचरितमानस के भी 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। प्रथम वक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता माता पार्वती हैं। द्वितीय में आप लोगों ने याज्ञवल्क और भरद्वाज संवाद सुना, जो प्रयागराज में भगवान की कथा का गुणगान हुआ। तृतीय में इसके काकभुसुंडी वक्ता हैं और श्रोता गरुण जी महाराज हैं। और चतुर्थ में इसके वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और श्रोता हम सब लोग हैं। तो भगवान शिव द्वारा ही रचित यह मानस है। इसलिए आपने देखा होगा कि बीच बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव को इंगित करके
जैसे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मिला गरुण मारग मह मोही, कवन भांति समुझावो मोही। खग समुझै खग ही कै भाषा। मतलब हर जगह शिव जी का प्रवेश हुआ है, हर कांड में, चाहे वह उत्तर कांड हो, लंका कांड हो, अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो। तो इसलिए पूरी कथा मानस की पूरी कथा भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारा तो संशय उसी समय मिट गया था, सती जन्म में ही। मेरे कहने पर भी तुमने नहीं माना था और प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने चली गई थी और वहां पर भगवान ने तुमको अपने दिव्य रूप को दिखाया, अपने प्रभाव को दिखाया और उस बात को छिपा दी तुमने और माता सीता का तुमने रूप रखा, इसलिए मातृवत जान हम हे सती तुम्हारा परित्याग कर दिए थे। लेकिन फिर तुमने तपस्या किया और फिर मुझे पाई, मुझसे विवाह हुआ, मुझे वरण किया। वास्तव में सत पथ पर चलने वाला साधक ही सती है और शिव ही सद्गुरु हैं। कभी कभी साधना में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जैसे माता सती को हुआ था। तो भगवान बहुत समझाते हैं, सद्गुरु बहुत समझाते हैं, लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। भ्रम बस यह जीव मानता नहीं है, फिर उसको एक आध जन्म और लग जाता है, फिर जल जाता है, माता सती जल जाती हैं। फिर हिमांचल और मैना, जब फिर हृदय शीतल होता है और मैं ना की प्रवृत्ति खत्म होती है, भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ना, जब मैं और ना का भाव खत्म हो गया, मैं नहीं करता धरता भगवान है, तब जा करके हृदय शीतल होगा। तब पार व्रती, पार जाने के लिए साधक व्रत धारण करता है। तो भगवान का प्रभाव तो जान ही चुका है, तो माता पार्वती ने भगवान राम के प्रभाव को, कथा को सुनना चाहा। तो भगवान शिव कहते हैं कि कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जैसा तुम पार्वती पूछ रही हो, ऐसे तो पाखंडी लोग पूछते हैं, लेकिन तुमने यह प्रश्न जगत के हित के लिए किया है, इसलिए मैं तुम्हें संपूर्ण श्री राम कथा सुनाऊंगा। वहीं भगवान के गर्भ से आने के बाद तक किस तरह भगवान गर्भ में आए, किस तरह भगवान जन्मे, किस तरह से भगवान बड़े हुए, किस तरह विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, किस तरह विवाह हुआ, किस तरह वनवास हुआ, किस तरह से वन में गए तो ऋषियों मुनियों को आनंद देते हुए, उद्धार करते हुए, किस तरह से माता सीता का हरण रावण कर ले जाता है और किस तरह से माता सीता की खोज होती है और किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु बंध करके महापराक्रमी मोह रूपी रावण को मार करके माता सीता को किस तरह से अयोध्या लेके आते हैं, फिर किस तरह माता सीता धरती में समाती हैं, फिर किस तरह भगवान राम पूरी प्रजा के सहित सरजू में चले जाते हैं, किस तरह से हनुमान जी अयोध्या की रखवाली करते हैं। सारी कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रश्न करने पर सुनाई। अब आगे चल के
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी चतुरता, लेखनीय, पूर्ण वक्ता, श्रोता को बदल बदल देते हैं, लेकिन मूल में भगवान शिव हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने शुरू में ही लिख दिया कि रचि महेश निज मानस राखा। इस रचना को भगवान शिव बहुत पहले रच लिए। वास्तव में राम का जो चरित्र है वो महापुरुष के हृदय में बहुत पहले से ही रचा हुआ है। जब कोई अनुरागी साधक पहुंचता है तो उस रचना को महापुरुष भली भांत उसके भी हृदय में उतार देते हैं। इसलिए ठेठ भाषा में हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, बल्कि उसे गुरु ही बना देता है। तो रचि महेश निज मानस राखा, अपने मानस में रखा। और जब माता पार्वती उसके अधिकारी हो गई, सती जन्म में माता पार्वती श्री राम कथा की अधिकारी नहीं थी, इसलिए भोलेनाथ ने उन्हें श्री राम कथा नहीं सुनाया। भगवान की कथा सुनने के लिए आपको योग्यता लानी पड़ती है अपने अंदर। महापुरुष तभी आपको कोई चीज बताते हैं जब आपकी पात्रता आ जाती है। पूज्य गुरुदेव भगवान उन्हीं साधकों को ब्रह्म विद्या बताते हैं जिनके अंदर पात्रता आ जाती है। तो इसलिए भगवान शिव ने अपने मानस में रखा, लेकिन पाई सुसमय, जब सुसमय आया, उचित समय आया, माता पार्वती के अंदर वह क्षमता हो गई। जैसे जब तक लड़का मालिक बनने लायक घर का नहीं होता तो माई बाप उसको मालिक बनाते हैं, चाबी देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन जब वही लड़का बड़ा हो जाता है, योग्यता पात्रता आ जाती है, तो माता पिता उसको चाबी दे देते हैं। तो उसी तरह भगवान शिव के अंदर तो रचना थी, लेकिन सुसमय पाया तब शिवासन भाखा। तब माता पार्वती, सती से नहीं बल्कि पार्वती से भाखा, भाखा माने कहे, और अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। ये भगवान के प्रभाव से, यही भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस परम पावन ज्ञान को मैंने सूर्य से, सूर्य ने अपने पुत्र मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। यह ज्ञान इसी धरती में लुप्त हो गया था, मैं फिर पुनः तुमसे कहने जा रहा हूँ। अर्जुन ने सोचा इनका तो जन्म अभी हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है, मेरे रिश्तेदार ही हैं, फिर ये कहते हैं कि ये परम पावन ज्ञान मैंने सूर्य से कहा। तो अर्जुन भगवान से कहता है, प्रभु आप तो समकालीन हैं, फिर ये परम पावन ज्ञान आपने इस अनादि सूर्य से कैसे कहा। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है कि आप कितने जन्म से उस महापुरुष की शरण में ये जीवात्मा है। तो इसलिए भगवान शिव ही श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं, प्रथम वक्ता हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी आधिकारिक रूप से मानस को बस केवल संकलित किए हैं, क्रमबद्ध किए हैं, सूचीबद्ध किए हैं, सार तत्व को साधकों के लिए ब्रह्म विद्या युक्त लिखवाए हैं। लेकिन रचयिता भगवान शिव हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यथार्थ गीता मैंने नहीं लिखी है, ये गुरु महाराज की कृपा है। हमारे गुरु महाराज ने जो बताया है वही मैं लिखा हूँ, भगवान ने जो कहा है वही मैं लिखा हूँ। और सही भी बात है कि महाराज जी तो बस बोलते जाते थे। मास्टर साहब अभी दुनिया में नहीं रहे, जौनपुर के बड़े सज्जन, बड़े ही पुराने भक्त थे, अब शरीर से गुरु महाराज के चरणों में उनकी आत्मा का वास हो गया। उन्होंने ही उसे संकलित किया, क्रमबद्ध किया, फिर हमारे और आपके बीच में यथार्थ गीता आई।
जो भी पढ़ता है साधना की कुंजी मिल जाती है। तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। इसका कोई अर्थ नहीं है, न ये आखर है, न अनमिल है। ये जब साधना करोगे, कृपा करो, भगवान कृपा करेंगे तो हृदय में ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर भगवान अंदर से मानस पढ़ाने लगेंगे, अंदर से गीता पढ़ाने लगेंगे, सब कुछ अंदर से भगवान उठाने बैठाने चलाने लगेंगे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते गुरु महाराज कहते हैं खूब नाम जपो। जितने नाम जपोगे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की जो वंदना किया है, उन्होंने कहा कि नाम भगवान की राम से भी बड़ा है। एक राम तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो इसलिए भगवान का खूब नाम जपना है, यही आपको मार्गदर्शन करेगा, यही बताएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।